एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है कि जितने ग्रुप ए, बी और सी के रिजल्ट आते हैं उसमें ज़्यादातर हरियाणा के बाहर के बच्चों का चयन किया गया लगातार। देखो, ये शुरू से आप जानते हो कि जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चल रहा है, हरियाणा के बाहर से सरकार चलाई जा रही है। और ऐसे ही HPSC का चयन भी हरियाणा के बाहर से किया जा रहा है। हरियाणा के बच्चे तो डंकी रूट के माध्यम से पलायन कर रहे हैं और हरियाणा में ग्रुप ए, बी की, सी की नौकरियों का पलायन दूसरे प्रदेशों के अंदर। इसका सबसे दोबारा से परसों एक लिस्ट आई, हरियाणा पावर यूटिलिटीज HPU में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में 214 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इन 214 में से केवल 29 हरियाणा के। आप अंदाजा लगाएं, असिस्टेंट इंजीनियर की, अगर हरियाणा के बच्चे जो UPSC का क्लियर करते हैं, UPSC में सबसे रिजल्ट पूरे देश में हरियाणा का सबसे अच्छा है, वो हमारे खुद के HPSC जो के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर में क्यों नहीं आ पा रहे। अभी आपने देखा सिविल जज में जो चयनित तो 110, उसमें से 60 बाहर के, इरिगेशन महकमे में 49 में से 28 बाहर के, हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार थे। SDO इलेक्ट्रिकल में 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 ही हरियाणा के थे। और इसी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर में 153 में से 106 बाहरी। और HPSC जो चेयरमैन, जो मैं बार बार बात उठा चुका हूं कि क्या हरियाणा 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी कोई ऐसा हरियाणा वासी इस काबिल नहीं है कि HPSC के चेयरमैन के पद पे, HPSC का चेयरमैन का पद भी, वो भी बाहर के। तो ये क्या मॉडल है? ग्रुप A, B, C में हरियाणा के बच्चों का चयन क्यों नहीं किया जा रहा? और ये केवल यही नहीं, यहाँ तक ही सीमित नहीं रखूंगा इस बात को। एक साजिश के तहत हरियाणा वासियों का हक भी मारा जा रहा है और एक साजिश के तहत आरक्षण का लाभ जिन वर्गों को मिलता है उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है। इसका भी उदाहरण आपने देखा इसी पिछले हफ्ते, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश 613 में से कुल 151 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। बाकी पद खाली नहीं रहे। DSC वर्ग के साथ कितना बड़ा अन्याय। DSC वर्ग की 60 जो रिजर्व सीट्स थी उसमें से केवल एक का चयन किया गया, केवल एक, बाकी खाली। ये बता दिया कि 35% और कई कंडीशंस ऐसी रख दी गई कि उन कंडीशंस में जो ना है। तो DSC वर्ग कितना बड़ा वर्ग, कितना बड़ा अन्याय। BCA वर्ग 85 में से मात्र 5 का चयन, बाकी सीटें खाली। BCB वर्ग 36 में से केवल 3 का चयन, बाकी सीटें खाली। OSC वर्ग 60 में से केवल 2 का चयन, 58 सीटें खाली। तो हरियाणा वासियों का भी हक मारा जा रहा है और जिन वर्गों को आरक्षण का से लाभ मिलना चाहिए था, उन वर्गों के साथ भी बड़ा धोखा किया जा रहा है बैकडोर से। कितना नुकसान ये पहुंचा रही है सरकार, आप इसका अंदाजा लगाएं। तो ये एक प्रदेश की बात जो आपके माध्यम से हम उठा रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है। केवल ग्रुप D की नौकरियों में केवल जगह मिल रही है हरियाणा वासियों को और लगातार ये धोखा हो रहा है। और जो अभी जो 3 दिन पहले जो ये पावर यूटिलिटी वाली जो आई कि भाई 214 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल 29 हरियाणा के हैं, तो ये बड़ा गलत है। इसमें सरकार जिम्मेदार है और सरकार की नीयत जिम्मेदार है।